फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं आप और आपकी जो स्टडी है बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 13.2 स्टैटिस्टिक्स के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करने वाले हैं। पुरानी एनसीईआरटी तो 14.2 का ये 4th क्वेश्चन है, तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द स्टेट वाइज टीचर स्टूडेंट रेशियो इन हायर सेकेंडरी स्कूल्स ऑफ इंडिया। तो जितने भी हायर सेकेंडरी स्कूल्स का डाटा कलेक्ट किया गया है, टीचर स्टूडेंट रेशियो मतलब एक टीचर स्टूडेंट रेशियो का मतलब ये होता है कि कितने बच्चों के पीछे एक टीचर है। जैसे 20 कुछ स्टेट्स में ऐसे मतलब जहाँ पर कि एजुकेशन का लेवल बहुत अच्छा है, मतलब वहाँ पर मान लो आप मान के चलो कि वहाँ पर 20 बच्चों के पीछे एक टीचर है। कुछ जहाँ पर बुरा हाल है वहाँ पर मतलब कि आप ये मान लो कि 60 बच्चों के पीछे एक टीचर है, मतलब इस तरह से रेशियो है। ठीक है, तो फाइंड द मॉड, हमें मॉड पता करना है। ओके, एंड मीन ऑफ दिस डाटा, इंटरप्रेट द टू मेजर्स। तो अगर आपने लास्ट क्वेश्चन किया मेरे से, तो थर्ड क्वेश्चन में मैं मीन और मॉड दोनों फाइंड करना था। और इंटरप्रेट का मतलब होता है कि इनमें ये हमें क्या बता रहे हैं, मॉड हमें क्या बता रहा है, मीन हमें क्या। मैं आपको हमेशा हर क्वेश्चन में बताता हूँ, चाहे आप 13.1 लगा लो, उसकी एग्जाम्पल्स लगा लो, 13.2, ये सब कुछ हम की डिस्कस कर चुके हैं। इन सभी वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मॉड में हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं होता। सबसे पहले हमें मैक्सिमम क्लास फ्रिक्वेंसी देखनी होती है कि सबसे बड़ी यहाँ पर फ्रिक्वेंसी कौन सी है। 3, 8, 9, 10, 3, तो सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी मेरे हिसाब से 10 है, तो इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं एक बार। ठीक है, ये सब कुछ आपको पता है। अब आपको पता है, चलो एक बार ऐसा करते हैं, पहले फॉर्मूला वगैरह लिख ले। अब देखो मैक्सिमम क्लास फ्रिक्वेंसी मैंने 10 लिख ली, और मॉडल क्लास कितनी हुई 30 से 35। ये लैंग्वेज ना सीख लिया करो, कई बार ऐसे क्वेश्चन आपको वो MCQs में पूछ लेते हैं। कुछ बच्चे जो क्रैमिंग करके जाते हैं उनको ये पता नहीं होता कि मॉडल क्लास किसको बोलते हैं। ठीक है, अब हम मॉड का फॉर्मूला लिख लेते हैं। मॉड का फॉर्मूला मैं आपको हमेशा बोल के लिखवाता हूँ, मेरे साथ बोलो, L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2F1 F0 माइनस F2। ठीक है, ताकि हमें बोल बोल के लिख लिख के ये याद हो जाए। ठीक, अब हमें जस्ट मॉड का लिखना है, बाकी वैल्यूज़ फिल करनी है। लोअर लिमिट, इसकी लोअर लिमिट कितनी है 30। अब F1 F0 आपको पता है, ये आपका क्या है, यस वेरी गुड, F1 ऊपर F0 नीचे F2। F1 कितना है 10। ठीक है, 0 1 2 इस पैटर्न से आप याद रखोगे। F0 कितना है 9, नीचे 2 इंटू F1 मतलब 10 माइनस 9 माइनस ये कितना है 3। ठीक है, इंटू H क्या होता है, क्लास साइज। क्लास साइज कितना फ़र्क है इसमें, 5 का 5 5 सब में 5 5 5 का फ़र्क है। ठीक है, तो मॉड, तो सॉल्व करते हैं। 30 प्लस 10 माइनस 9 1, 20 माइनस 12 इंटू 5। तो हमारे पास मॉड जो है वो कितना आ गया 30 प्लस 5/8। अगर इसको हम मतलब कि 5 को जो है वो 8 से डिवाइड करेंगे, आपके पास आएगा 30 प्लस 0.625। तो हमारा जो मॉड है ना वो आ गया 30.625। अब इंटरप्रेट क्या करता है उसको मैं आपको बाद में लास्ट में बताऊंगा। अब सेम वे से इसका मीन जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। अब देखो ये आपका मतलब कि मीन का टेबल है। आपको पता है मीन में 3 मेथड होते हैं, अज्यूम, स्टेप डेविएशन और जो होता है डायरेक्ट मेथड। ठीक है, और मैंने आपको 13.1 में बताया था या बेसिक में बताया था कि ये डाटा हमें खुद बताएगा। ठीक है, सबसे पहले देखो आपको पता है डाटा क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट पर टीचर, मतलब ये स्टूडेंट्स हैं 15 से 20 के पीछे, मतलब कि जो एक स्टूडेंट एक टीचर है, ऐसी कितनी स्टेट्स हैं, मतलब कि वो 3 स्टेट्स हैं। 20 से 25 स्टूडेंट्स के पीछे मतलब कि एक टीचर है, ऐसी कितनी स्टेट्स या मतलब कि यूनियन टेरिटरीज हैं 8 हैं। तो ये डाटा है हमारा। ठीक है, XI मतलब इसको ऐड करना है। अब ये थोड़ा सा मतलब पॉइंट्स में आएगा, 20 और मतलब 15 को ऐड करोगे ना तो 35 आएगा। 35 डिवाइड बाई 2 करोगे तो आपको पता है, तो 2 7 ज़ा 14, 1 आ गया यहाँ पर कैरी, 2 5 ज़ा 10, तो 17.5 आएगा। ठीक है, और आपको पता है इनमें 5 5 का डिफरेंस है, तो 22.5, 27.5, 32.5, 37.5, 37 के बाद 42.5, 47.5 और 52.5। ठीक है, तो अब देखो इस डाटा को अगर आप छुड़ा, देखो यहाँ पर ना पॉइंट्स में है, तो अगर यहाँ पर मैं स्टेप डेविएशन में सॉरी जो बोलते हैं ना अज्यूम मीन लगा दूँ, XI माइनस, अब इनमें से कोई भी एक टर्म मैं माइनस कर दूँ, जैसे ऐसा करते हैं, इसको करते हैं, ये अज्यूम मीन आप किसी को भी मान सकते हो, तो 32.5। ठीक है, तो इसको माइनस करते हैं 32.5,
17.5 में से 32.5 सब्ट्रैक्ट कर लो, कुछ इस तरह से। 0, 12 में से 7 गए 5, तो यहाँ पर दो बच गया, तो 15, मतलब -15 बच गया यहाँ पर, क्योंकि वो पीछे है। अब यहाँ से करोगे तो -10 बचेगा, यहाँ से करोगे तो -5 बचेगा, यहाँ पर करोगे तो 0, तो यहाँ पर 5, 42 में से ये गए तो 10 आएगा, यहाँ से जाएगा 15, इसको इससे माइनस करोगे तो 20 आएगा। अब मेरे अकॉर्डिंग ये नंबर मैं आसानी से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। 3, 5, 15 सा मुझे आता है, 8 को 10 से करना आता है, मगर ये आराम से हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं जो है वो अज्यूम मीन मेथड जो है वो यूज़ कर रहा हूँ, तो टेबल जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखो टेबल कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। 3 को 15 से करेंगे तो -45, 8 को 10 से करेंगे -80, 9 को 5 से करेंगे -45, 10 को 0 से करेंगे तो 0, 3 को 5 से करेंगे 15, 0 को 10 से करेंगे 0, 0 को 15 से करेंगे 0, 2 को 220 से करेंगे 40। ठीक है, इनको अलग से ऐड कर लो। 10 एक कैरी हो गया, 8, 12, 16 और 17, तो -170 आ गया। इनको भी अलग से ऐड कर लो, तो ये आएगा 55। ठीक है, इसको भी कंप्लीट करते हैं। 3, 8 और 8, 11 और 9, 20, 30, 33, 35, तो 35 स्टेट्स का डाटा है हमारे पास। ठीक है, तो इनको अगर आप ऐड करोगे, यहाँ पर आएगा 5, क्योंकि सब्ट्रैक्ट ही होगा ना, तो यहाँ पर 6 बच गया, 6, 1 और ऊपर 1, तो 115 -115। अब जस्ट मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। अब देखो, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि मीन का फॉर्मूला कैसे काम करता है। FI, जिसको FI से मल्टीप्लाई किया है उसका समेशन डिवाइड बाय FI, अज्यूम मीन को माइनस किया था उसको प्लस कर दो, और कुछ किया ही नहीं है हमने। ठीक है, तो 32.5 यहाँ पर है 115 डिवाइड बाय 35। तो जब भी आप 115 को डिवाइड बाय 35 करोगे तो आपके पास आएगा 32.5, अप्रॉक्सीमेटली मैं लिख रहा हूँ 3.28। तो 32.5 में से अगर आप जो है 3.28 माइनस करोगे तो आपके पास आएगा 29.22। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो मीन आ गया वो कितना आ गया, 29.22। ठीक है, अब मैं आपको जो है वो डाटा जो इंटरप्रेट क्या कर रहा है वो लिख के बता देता हूँ, फिर आपको समझा दूँ। अब देखो, मॉड हमने कैलकुलेट कर लिया था, मीन भी हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमें मॉड क्या बताता है। मॉड हमेशा बताता है कि किसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है। तो इस डाटा को देख के ये बता सकते हैं हम, टेल द मोस्ट स्टेट्स, कि ज़्यादातर स्टेट्स में जो टीचर स्टूडेंट की रेशो है वो 30.6 है। ठीक है, यानी कि 30.6 का मतलब अप्रॉक्सीमेटली का मतलब ये है कि मोस्टली 30.6 बच्चों में, मतलब 30.6 बच्चों के पीछे एक टीचर है। इस रेशो का मतलब क्या है कि 30.6 मतलब कि स्टूडेंट्स के पीछे एक टीचर है। ठीक है, अब मीन हमें क्या बताता है। मीन बताता है कि अगर मान लो ये पूरे इंडिया की रेशो है, पूरे इंडिया में डिफरेंट स्टेट्स की रेशो है, तो अगर हम पूरी एवरेज निकाल लें तो 29.2, मतलब मोस्टली स्टेट्स में, मतलब कि मोस्टली हर एक स्टेट में हम ये बोल सकते हैं कि ओवरऑल इंडिया की जो एवरेज है ना, वो स्टूडेंट टीचर स्टूडेंट रेशो वो कितने 29.2। तो इस तरह से काम करता है। मॉड में हमने फॉर्मूला लगाना था, यहाँ पर आपको पता है कि हमने XI निकाला, उसके बाद देखना कि स्टेप डिविजन की तरफ जाना है, डायरेक्ट की तरफ जाना है, या अज्यूम मीन। अज्यूम मीन ये थोड़ा सा मुश्किल डाटा था, तो अज्यूम मीन से हमारी बात बन गई, और इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया। अगर फिर भी कोई डाउट है, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम टाइम पर मैसेज भेज सकते हो, मैं हमेशा आपका रिप्लाई करता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए।